Welcome all. Today I am going to discuss fourth chapter from Retail Management. You can refer Retailing Management book by Swapna Pradhan of Tata McGraw Hill Publication. You can like, share and comment on this video. Never be thankless in life. Let's start with the fourth chapter, that is understanding the retail consumer. As you can see, today we'll discuss these points in this chapter. First, we'll understand the need फॉर द रिटेल कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, जो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है. फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे एक रिटेल शॉपर्स को, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, क्योंकि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपके एक रिटेलर को समझना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो चेंजेस आए हैं इंडियन कंज्यूमर्स में वो क्या क्या आए हैं. वैसे हम फर्स्ट चैप्टर में भी ये कुछ बात कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू रिटेल में, आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो. फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे मार्केट रिसर्च वहाँ पे क्या रोल प्ले करती है. हम इसमें बिफोर सेटिंग ऑफ अ रिटेल स्टोर और आफ्टर सेटिंग ऑफ अ रिटेल स्टोर दोनों टाइप के मार्केट के रिसर्च की हम यहाँ पर बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. थोड़ा सा हम इसमें, आपको याद होगा तो पीटर ड्रकर ने एक लाइन बोली थी, बिजनेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई कंज्यूमर्स. ठीक है, बिजनेस एग्जिस्ट इस वजह से करते हैं कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें. एंड टू सेटिस्फाई द कस्टमर इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हिम. उनको सेटिस्फाई करने के लिए उनको समझना बहुत ज़रूरी है. आज के टाइम में कंपटीशन आपका कस्टमर और आपके कंपटीटर पे ही नहीं है, और वो कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कंज्यूमर आज के टाइम में नॉलेजेबल है ज़्यादा पहले के कंपेयर में, और उसकी डिमांड्स भी ज़्यादा बढ़ गई हैं. मींस रिटेलर्स को उनकी नॉलेज को समझना पड़ेगा कि कंपटीशन किस टाइप का है, उनको जो फेस करना पड़ रहा है, और ताकि वो कम्पिटिटिव वहाँ पे एडवांटेज ले सकें. मींस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेटजी क्रिएशन. उसको अपनी स्ट्रेटजी वहाँ पे फॉर्मुलेट करनी है, तो कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को उसको समझ के चलना पड़ेगा. इट इज़ नॉट ओनली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट द कंज्यूमर नो अबाउट प्रोडक्ट. ठीक है, सिर्फ आप वहाँ पे यही नहीं जानोगे कि वो प्रोडक्ट के बारे में क्या जानते हैं, बल्कि आप ये भी चेक करोगे कि उनको क्या नहीं पता है प्रोडक्ट के बारे में. ठीक है, दोनों आपको चीज़ें साथ साथ लेके चलनी पड़ेंगी. मीन्स इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो हाउ व्हेन एंड वेयर द कस्टमर यूज़ द प्रोडक्ट और सर्विस दैट द यू आर सेलिंग. ठीक है, एक रिटेलर क्या सेल कर रहा है उसको देखना पड़ेगा कि वो कस्टमर उसको कहाँ पे, कैसे और किस सिचुएशन में वो उसको यूज़ करते हैं. उनको आपके कस्टमर के बारे में ये भी पता करना पड़ेगा कि वो कंपटीटर के बारे में कितनी नॉलेज रखते हैं, और उनको वो कैसे परसीव करके चलते हैं, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेटजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ आई डिस्कस द फैक्टर्स ऑफ रिटेल शॉपर जो उसको वहाँ पे अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इसमें आता है रेंज ऑफ मर्केंडाइज. मर्केंडाइज आप अभी, हम इस पे 2-3 चैप्टर करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में. अभी आप इसको समझ लो, सिंपल मर्केंडाइज मीन्स हम गुड्स की बात कर रहे हैं जो रिटेलर सेल करता है आपको. मीन्स आपको रेंज ऑफ मर्केंडाइज हम यहाँ पे बात करते हैं. मीन्स सबसे पहले तो आप ये समझो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस है किसी भी कस्टमर को एक पर्टिकुलर आउटलेट पे उसको विज़िट कराने के लिए. ठीक है, मीन्स आपकी क्वालिटी और जो आप एक रिटेलर मर्केंडाइज ऑफ़र करता है अपने स्टोर में, वो उसको वहाँ पे अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे सेकंड, कन्वीनियंस. कन्वीनियंस की हम यहाँ पे बात करते हैं. मींस वाइल बाइंग द पर्टिकुलर गुड्स, हाउ कन्वीनियंट ऑफ द लोकेशन ऑफ योर स्टोर. लाइक हम इसमें बात करें, एक डॉक्टर का आप एग्जांपल ले सकते हो. एक पेशेंट एक डॉक्टर्स पे जब भी विज़िट करता है, तो वो अपनी जो उसने डॉक्टर ने मेडिसिन आपकी प्रेस्क्राइब की हैं, वो कहाँ से प्रेफर करेंगे बाय करना, वो उस केमिस्ट से बाय करना प्रेफर करेंगे जो डॉक्टर के क्लिनिक के नियर है या उसी हॉस्पिटल में है. थर्ड हम इसमें बात करते हैं टाइम टू ट्रैवल. टाइम टू ट्रैवल हम इसमें बात करते हैं कि आपको कितना टाइम लगता है एक रिटेल जो आपका आउटलेट है वहाँ पे पहुँचने में. ये क्रिटिकल रोल यहाँ पे प्ले करता है. लाइक आप मुंबई जैसे मेट्रो सिटी की बात करो तो वहाँ पे ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा है. मींस जितना आपका ट्रैवल टाइम ज़्यादा हाई होगा उतने ही वहाँ पे वो उसको रीच बहुत कम करते हैं. मींस और फिर उसमें एक मीडियम टू ट्रैवल भी देखा जाता है कि आप कितना ईजिली उसको अप्रोच कर सकते हो, मेट्रो अवेलेबल है या नहीं है. नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड कल्चर की.
सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड कल्चर में आपका हम बात करते हैं, ये कस्टमर का है जो उसकी लाइफस्टाइल को डिफाइन करता है। मीन्स दिस इन्फ्लुएंस द काइंड ऑफ स्टोर दैट ही मे बी कंफर्टेबल शॉपिंग इन। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कल्चर कस्टमर का आपका वहाँ पे डिसीजन ले पाएंगे कि वो कितने कंफर्टेबल हैं और किस टाइप के वो स्टोर में जाना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ तो एशियन कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर। मीन्स फिर आपको थोड़ा सा वहाँ पे देखना पड़ेगा कि उनकी नीड हायरार्की क्या है फॉर ईच मार्केट। मीन्स वहाँ पे आप ये चेकआउट करते हो। नेक्स्ट फैक्टर में हम बात करते हैं द स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। मीन्स जो कस्टमर है वो अपनी फैमिली लाइफ साइकिल स्टेज की कौन सी स्टेज में है। फॉर एग्जांपल नीड फॉर अ यंग बैचलर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द नीड ऑफ अ फैमिली विद चिल्ड्रन। ठीक है, एक बैचलर्स की रिक्वायरमेंट अलग से, उसकी नीड्स अलग हैं इन कंपेयर टू अ फैमिली मैन जिसके घर में बच्चे भी हैं बूढ़े भी हैं। ठीक है, तो उन दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग रिटेलर्स को वहाँ पे उनकी नीड्स को क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा उनको टारगेट करने के लिए। ये हमने डिस्कस किए हैं 4-5 फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक रिटेल शॉपर को वहाँ पे जाने के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इट इज़ नेसेसरी फॉर द रिटेलर टू अंडरस्टैंड द मैनर इन विच कस्टमर मेक अ डिसीजन। ठीक है, कैसे वो डिसीजन लेता है, और इसके लिए हमें कंज्यूमर्स के बिहेवियर को यहाँ पे समझना पड़ेगा। और कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए हम इस जो आपका डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसका हम इसकी हेल्प लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताएं कि उस कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट की नीड है या एक आपकी जो सर्विस की जो नीड है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो वो प्रोडक्ट की नीड या सर्विस को रिकॉग्नाइज करना ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मीन्स नीड में भी साइकोलॉजिकल और फंक्शनल दोनों में से एक हो सकती है। ये कंज्यूमर बिहेवियर में आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो, उसकी नीड साइकोलॉजिकल या फंक्शनल है। सपोज अब मैं कहूँगी जी मेरे को इकोनॉमिक्स के डायग्राम बनाने हैं, उसके लिए आपको एक टाइप की रिक्वायरमेंट है, मीन्स ये फंक्शनल हमें नीड्स की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए मैं फिर आपने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे। सबसे पहले तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हमने यही बताया कि नीड को वहाँ पे रिकॉग्नाइज़ करो कि आपको उस प्रोडक्ट की नीड है। फिर आप इंटरनेट के थ्रू मीडिया में आप जा सकते हो, जो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं, या आप स्टोर में विज़िट कर सकते हो। मीन्स ये सभी आपके पास ऑप्शंस हैं उस नीड्स को फुलफ़िल करने के, जो आपके पास ऑप्शंस हैं। इन्फॉर्मेशन को कैसे सर्च करोगे, जैसे ही वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन को सर्च करोगे तो उसके ऊपर एक चीज़ और आती है कि वो जो करंट प्रोडक्ट है जो वो यूज़ कर रहा है वो उसमें भी चेक करना पड़ेगा कि वो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो उसको मीट आउट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मीन्स जब भी आप उस नीड उसमें फर्स्ट स्टेज में होते हो तो देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है या जो आपकी एडवर्टीज़मेंट है वो भी थोड़ा सा वहाँ पे इन्फ्लुएंस डालती है कस्टमर के ऊपर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे स्टोर विज़िट की। यहाँ पे स्टोर विज़िट में वो इन्फॉर्मेशन को सर्च करेंगे। इन्फॉर्मेशन को सर्च में यहाँ पे हम देखेंगे पर्टिकुलर, जब भी इन्फॉर्मेशन को आप सर्च करते हो तो 2-3 चीज़ें आप माइंड में लेके चलते हो कि आपको जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे वहाँ पे सर्च करना है। मींस आपके उसमें इंफॉर्मेशन को सर्च करते हुए आप एडवर्टीज़मेंट का आप वहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, पैकेजिंग है, सेल्स पर्सन है, सेल्स प्रमोशन है, ठीक है, या नॉन मार्केटिंग आप सोर्सेज भी लेते हो, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस आपके कोई फ्रेंड का है या कोई आपने कंज्यूमर रिपोर्ट्स देखी हैं, इन सभी को आप वहाँ पे चेक करते हो। ये हम सेकंड में करते हैं जब आप सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन जाते हो। नेक्स्ट में हम यहाँ पे बात करते हैं इवैल्यूएशन वाला, जो अल्टरनेटिव हैं आपके पास उनको कैसे इवैल्यूएट करते हो। मींस कंज्यूमर्स यूज़ टू कंसीडर डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है, वो उसके पास n नंबर ऑफ ऑप्शन हो सकते हैं, वो पर्सन टू पर्सन आपका इन्फ्लुएंस करता है और सिचुएशन भी उसमें काफ़ी रोल प्ले करती है कि कहाँ पे आपने लेना है। प्रोडक्ट टू बी परचेज्ड, आपका कौन सा प्रोडक्ट आपने परचेज़ करना है, किस ओकेज़न के लिए परचेज़ करना है, या आपका जो बाइंग एनवायरनमेंट है वो कैसा है, ठीक है, यहाँ पे आप इवैल्यूएशन करते हो। आपके पास जो ऑप्शंस हैं, बेस्ट इवैल्यूएशन करके आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करके फिर आप क्या करते हो, परचेज़ डिसीजन। परचेज़ डिसीजन में हम बात करते हैं इट इज़ पॉसिबल टू गेट क्लोज टू अ परचेज़ बट
अबाउट द डिसीजन टू बाय फॉर ए नंबर ऑफ रीज़न। कई बार होता है ना ये कि हमने बिल्कुल आप परचेज़ करने वाले हो बट हम उस डिसीजन को थोड़ा सा अबॉर्ट कर देते हैं, वहाँ पे हम कहते हैं कि अभी नहीं करना। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उसके पीछे कारण आपका फाइनेंसिंग हो सकता है कि आपने जो माइंड लेके चले थे, जो बजट आपने बनाया था वो वहाँ पे फिट ना हो रहा हो, या आपका कोई स्टॉक आउट हो गया उसके रिटेलर के पास नहीं है, या आपके पास और भी रीजंस हो सकते हैं। फिर मीन्स यहाँ पे आपने कुछ फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर्स की बिहेवियर को वहाँ पे अफेक्ट करते हैं और वो आपके रिटेलर के ऊपर भी इफ़ेक्ट डालते हैं। लाइक हम उसमें एक दो बात करते हैं, पर्सनैलिटी की बात करते हैं, ठीक है। ये भी एक गुड प्रेडिक्टर है कंज्यूमर के बिहेवियर को वहाँ पे जज करने का। आप वैसे इसकी पूरी डिटेल मैंने एक और वीडियो बनाई थी कंज्यूमर के रिगार्डिंग ही, ब्लैक बॉक्स मॉडल की हम बात करते हैं। जो कंज्यूमर का हेड है वो ब्लैक बॉक्स है, उसमें काफ़ी फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। हम उसको वहाँ पे डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। पर्सनैलिटी एक है इसमें जो कंज्यूमर के डिसीज़न प्रोसेस में रोल प्ले करता है। उसका लाइफस्टाइल कैसा है, कल्चर्स है, सोशल जो आपकी क्लास है, फैमिली या जो आपकी हाउस होल्ड इन्फ्लुएंस हैं, वो सभी इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। मीन्स ये डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है जो हम बेसिक पढ़ते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर में। हम थोड़ा सा और इसी में आगे बात करें, द एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एंड आफ्टर परचेज लीड्स टू अ सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, आप परचेज जैसे ही करोगे या तो आप सेटिस्फाइड होगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस से, या डिससेटिस्फाइड होगे। एंड विद दैट अ पर्टिकुलर स्टोर, तो आप उस स्टोर से भी आप सेटिस्फाई या डिससेटिस्फाई हो जाओगे, ये उसके ऊपर भी आपका इन्फ्लुएंस डालता है। मीन्स जो वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, जिसके ओपिनियन हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, वो आपके उस स्टोर के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन रखते हैं, ये बहुत बड़ा मैटर है। एक बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम बात करें, ऑल दीज फैक्टर लीड टू अ कस्टमर कि उस पर्टिकुलर स्टोर पे विज़िट करेगा या नहीं करेगा। मींस हमने जो यहाँ पे किया था, जो आपने इवेल्युएट किए ऑप्शंस को या सिलेक्ट किया स्टोर को, वो किस पे भी आप पे था, या तो आपका कोई प्रीवियस आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस है, या आपके बिलीफ या एटीट्यूड्स हैं कि वो किस टाइप की सर्विसेज देते हैं, या इन्फॉर्मेशन आपने उस स्टोर की कहीं से कलेक्ट की है। तो आप इन्हीं फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए स्टोर पे विज़िट करते हो, डिसीज़न लेते हो परचेज़ का, और फिर उसका जो आपका आउटकम आता है दैट यू आर सेटिस्फाइड और नॉट। मीन्स रिटेलर्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस एंड टैप इनटू द बाइंग प्रोसेस सो दैट दे कैन डेवलप लॉयल्टी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स ठीक है, उनको लॉयल्टी क्रिएट करनी है तो उस प्रोसेस में कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं द चेंजिंग इंडियन कंज्यूमर्स। ये जनरल फैक्टर हैं, वैसे हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। जो आपका चेंज हो रहा है ड्यू टू मीडिया एक्सप्लोजन, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन उनको बहुत ईजिली अवेलेबल है थ्रू इंटरनेट, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू टीवी। जो डिस्पोजेबल इनकम है, ये भी हम फैक्टर पढ़ चुके हैं वहाँ पे। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम जो आपकी पर्सनल इनकम है उसमें से हमने इसको निकाला था। नेशनल इनकम वैसे आप ये उसमें पढ़ते हो मेजरमेंट में, ये बेसिक कंसेप्ट का एक पार्ट है। जो हम बोलते हैं ना कि डायरेक्ट टैक्सेस और मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स पे करके जो आपकी पर्सनल इनकम है उससे आप डिस्पोजेबल इनकम निकाल सकते हो। द राइज़ ऑफ ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास जो है हमारा प्रोपोर्शन, जो आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें उसका प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से कंज्यूमर का बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ अर्निंग यंग पीपल, इंडिया में वर्ल्ड में आपके सबसे हाईएस्ट जो आपकी यंग जनरेशन है इंडिया में ही है आज के टाइम में। द चेंज इन एक्सपेंडिचर पैटर्न अब चेंज हो रहा है, उसकी वजह से उनका बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ वर्किंग वीमेंस, जो आप थोड़ा सा आप नेट पे भी सर्च करना कि जो वर्किंग वीमेन है पहले के कंपेयर में 10 ईयर्स 15 ईयर्स के बिफोर में आज कितनी है, और आगे आने वाले 10 ईयर्स में क्या प्रेडिक्शन है, वो आप इजीली देख सकते हो वहाँ पे। कंज्यूमर बिहेवियर में ये सभी टॉपिक आप फुल फ्लैश पढ़ते हो। एक हम थोड़ा सा इसमें इस चैप्टर में लास्ट में बात करते हैं कि मार्केट रिसर्च क्या रोल प्ले करती है। मींस जब भी एक रिटेल स्ट्रेटजी आपकी बात करते हो, हम किस पे बात करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, और वो इन्फॉर्मेशन आपको रिटेलर्स को टाइमली और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ताकि वो डे टू डे डिसीजन मेकिंग को वहाँ पे अच्छे से ले पाएँ। मींस रिटेलर आज के टाइम में सिर्फ इन्फॉर्मेशन पे ही प्योरली बेस्ड नहीं है, वो इंटेलिजेंस पे भी बेस्ड है, और उस इंटेलिजेंस को मार्केट रिसर्च एक की रोल प्ले करता है उसको प्रोवाइड कराने में।
तो हम इसमें दो टाइप के डाटा की बात करते हैं। एक हम इसमें बोलते हैं प्राइमरी डाटा उसको चाहिए, एक हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा चाहिए। एज यू कैन सी प्राइमरी डाटा हम नॉर्मली ये फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए वो कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डाटा के रिगार्डिंग हम कहेंगे जी आपके सोर्स अलग अलग हैं, आपके सर्वे आप वहाँ पे जा सकते हो, इसके भी काफ़ी मेथड्स हैं। फिर इसमें हम बात करते हैं सेकेंडरी मेथड्स की। इसमें भी दो टाइप के सोर्सेज हैं। एक हम इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज, लाइक आपकी कोई सेल्स फिगर्स हैं कंपनी की, कंपनी रिपोर्ट्स हैं, या कोई कस्टमर की कंप्लेंट्स हैं, वहाँ से आप डाटा ले सकते हो। या एक्सटर्नल सोर्सेज में भी आप जा सकते हो। एक्सटर्नल सोर्सेज में हम बोलते हैं जो आपके गवर्नमेंट्स के जो स्टैटिक्स अवेलेबल हैं आपके, या ट्रेड इन्फॉर्मेशन है आपके पास, या कोई आपने रिसर्च की है, जो कमर्शियल रिसर्च एजेंसीज़ हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने ऐसी कोई रिसर्च की हुई है तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हो। तो हम दो और इसमें बात करते हैं रिसर्च की। जब भी बात करते हैं कि आपको जब रिटेल स्टोर आप सेटअप करते हो तो उससे पहले कौन सी रिसर्च करते हो, और आफ्टर सेटिंग अप अ रिटेल स्टोर कौन सी रिसर्च करते हो। इसमें हम एक लेते हैं डेमोग्राफिक डाटा, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मींस जो आप ओवरऑल पॉपुलेशन की स्टडी करते हो, लाइक एज प्रोफाइल क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स क्या हैं, ट्रेंड्स क्या हैं वहाँ पे, ठीक है, या हम इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रेंड क्या है। इट हेल्प्स द रिटेलर टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ रिगार्डिंग इन द पर्टिकुलर रीजन या नेशन की हम एक एरिया की बात करें तो वहाँ पे ईजिली वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और डिस्पोजेबल इनकम जो है आपका, हमने पिछली स्लाइड में बताया, जो मिडिल क्लास का है हमारे, वो बढ़ता जा रहा है। इसमें आपकी पॉपुलेशन और जीडीपी ये दोनों आप वहाँ पे कंसिडर करते हो। इसमें एक फिर एजेंसी आती है NCAER, मीन्स नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ये डाटा कलेक्ट करते हैं। ये मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड सर्वे ऑफ हाउस होल्ड MISH ये कलेक्ट करते हैं। ये सैंपल लेते हैं कि उनका हाउस होल्ड का पैटर्न क्या है, वो क्या कंज्यूम करते हैं, कितनी इनकम है, सभी उसमें वो लेके चलते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करें, इस चैप्टर के लास्ट स्लाइड की आप बात करो, द रिसर्च आफ्टर सेटिंग अप ऑफ रिटेल स्टोर। आप क्या क्या वहाँ पे रिसर्च करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में रिसर्च कर लिया और बाद में आप वहाँ पे चीज़ें कंसीडर ना लेके चलो। आप वहाँ पे देख सकते हो जो आप गुड्स ऑफ़र कर रहे हो या सर्विसेज जो ऑफ़र कर रहे हो वो कैसी हैं, न्यू प्रोडक्ट की कोई रिक्वायरमेंट है, एक्सेप्टेबिलिटी जो आप करंट में जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है। लाइक आप ईजी डे के स्टोर में जाओ तो उसका मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितना एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई कितनी रेसिस्टेंस है। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्राइसिंग कि उस लोग जो उसका प्राइस उन्होंने फ़िक्स किया वो कितना पसंद कर रहे हैं। और आप जो कंज्यूमर का जो प्रोफाइल है उसको आप कैसे समझ पा रहे हो, या ठीक से नहीं समझ पा रहे हो तो उसके रिगार्डिंग कौन सी रिसर्च करोगे। Thank you for listening me carefully. I hope you understand this chapter. Feel free to ask any question regarding this chapter in my comment box. I will try to give answer as soon